हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023 में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं, तो प्लीज क्वेश्चन को और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा आप सभी को। दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज जाकर लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर कि भारत के सबसे बड़े कृषि आयात के अवरोही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के जो सबसे बड़े कृषि आयात हैं उनको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला दोस्तों दिया गया है दाल, दूसरा दिया है लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, देन दिया गया है दोस्तों वनस्पति घी, और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले दोस्तों सबसे पहले आता है वनस्पति घी, देन इसके बाद आता है दाल, इसके बाद आता है लकड़ी और लकड़ी उत्पाद। ओके, देन ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई एंड चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई को। याद रखिएगा, चेन्नई को दोस्तों डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में गन्ने के उत्पादन पर कौन सा कथन सही है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सी ऑप्शन है दोस्तों भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला ऑप्शन है भारत में गन्ने का उत्पादन केवल दक्कन के पठार में होता है। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर भारत में बाहरी वाणिज्य के उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाह्य ऋण पर क्या असर होगा। वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर दोस्तों वृद्धि या फिर कमी दोनों होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। व्यापार का संतुलन, शुद्ध कारक आय, शुद्ध स्थानांतरण भुगतान उपरोक्त में से कौन से कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनाते हैं, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है केवल पहला वाला ऑप्शन बनाता है, दूसरा ऑप्शन है केवल एक और दो, तीसरा सी ऑप्शन है केवल दो और तीन, और डी ऑप्शन है दोस्तों एक दो तीन तीनों बनाते हैं। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों बनाते हैं। ओके, कैपिटल अकाउंट का जो हिस्सा बनाते हैं दोस्तों व्यापार का संतुलन, शुद्ध कारक आय या फिर शुद्ध स्थानांतरण भुगतान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण में साझेदार नहीं है। भारत सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थान, प्राइवेट उद्यमी। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट उद्यमी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस औद्योगिकी नीति में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। नई औद्योगिकी नीति 1991, औद्योगिकी नीति स्टेटमेंट 1997, औद्योगिकी नीति 1956 या फिर दोस्तों औद्योगिकी नियम 1966। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई औद्योगिकी नीति 1991। अगला प्रश्न है दोस्तों आईबीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो की स्थापना कब हुई। 1955 में, 1958 में, 1960 में या फिर 1964 में। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी निर्माण खर्च सर्वाधिक और परिवहन का खर्च सबसे कम है। रेल, सड़क, जल परिवहन या फिर दोस्तों पाइपलाइन। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। याद रखिएगा पाइपलाइन का जो निर्माण खर्च सर्वाधिक होता है और दोस्तों परिवहन का खर्च बहुत कम होता है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है। सरकारी खर्च की कमी, उच्च अप्रत्यक्ष कर, मुद्रा कीमत में कमी या फिर लोगों के खर्च में कमी। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के खर्च में कमी। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल फल किसकी कृषि होती है। गेहूं की, चावल की, मक्का की या फिर दोस्तों दाल की। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल की। अगला प्रश्न संकुचित मुद्रा M1 का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है बैंकों की मांग जमा प्लस आरबीआई के साथ अन्य जमा प्लस जनता द्वारा आयोजित मुद्रा नोट और सिक्के की राशि। बी ऑप्शन है बैंकों की मांग जमा आरबीआई के साथ प्लस अन्य जमा और
इसके साथ में प्लस में दोस्तों बैंकों के साथ समय जमा। देन सी ऑप्शन बैंकों की मांग जमा आरबीआई के साथ अन्य जमा। देन डी ऑप्शन है आरबीआई के साथ बैंकों के अन्य जमा प्लस समय जमा। और ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बैंकों की मांग जमा प्लस आरबीआई के साथ अन्य जमा जो होते हैं प्लस जनता द्वारा आयोजित मुद्रा नोट और सिक्के की राशि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 1997 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा नियुक्त खान कार्य समूह में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य था? पहला ऑप्शन है कृषि क्रेडिट प्रणाली में सुधार, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्रेडिट प्रणाली में सुधार, नेक्स्ट है विकास वित्त संस्थानों और बैंकों की भूमिका और संचालन को सुदृढ़ करना, इनमें से कोई नहीं। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बैंकों पर उनकी संपत्ति के संबंध में पूंजी की एक निश्चित राशि रखने के लिए लगाए गए एक आवश्यकता को क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात, पूंजी गियरिंग अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात या फिर रेपो रेट। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के बारे में सही है? वे वित्तीय संस्थान के एक बैंक द्वारा दिए गए ऋण जहां उधारकर्ता ब्याज या सिद्धांत राशि को चुकाता है या देरी करता है। दूसरा ऑप्शन, बैंकों को एनपीए से कोई आय करने की अनुमति नहीं है। एक ऋण चुकाती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में पहचाना जाना चाहिए, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से ऋण लेता है और वो 1 साल तक उस ऋण को नहीं भरता है तो दोस्तों उसका अकाउंट जो एनपीए में डाल दिया जाता है। अगला प्रश्न, ब्याज रसीदें और लाभांश सरकार के राजस्व की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ये दोनों, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा गैर कर राजस्व में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी निधि 1992 में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और औद्योगिकी पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कर्मचारियों के पुनः प्रतिक्षण और पुनः वितरण के खर्चे को कवर करने के लिए सहायता के रूप में स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय नवीकरण निधि, राष्ट्रीय बीमा निधि, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि या फिर राष्ट्रीय चौकस निधि। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नवीकरण निधि। अगला प्रश्न, व्यक्ति के क्रेडिट रिकॉर्ड पर डेटाबेस बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? ओनिरका एंड आईसीआरए, सिबिल, या फिर इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिबिल। अगला प्रश्न, आईआईएफसी की स्थापना दोस्तों कब हुई? आईआईएफसी दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए आईआईएफसी है क्या। दोस्तों आपको बता दें आईआईएफसी जो होता है ये दोस्तों होता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2006 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर दोस्तों एडीबी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ। अगला प्रश्न, भारत में लेखा संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर है? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में। अगला प्रश्न, भारत में 5 साल की योजना में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार शामिल की गई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर दोस्तों 11वीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी विकास का परिचय किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय सोलर मिशन या फिर दोस्तों भारत निर्माण। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्पेन की मुद्रा है फ्रैंक, मार्क, पौंड या फिर दोस्तों यूरो। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो। याद रखिएगा स्पेन की जो मुद्रा है दोस्तों यूरो होती है। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहां पर है? देहरादून, हरिद्वार, नागपुर या फिर दोस्तों जयपुर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1955 में, 1960 में, 1968 में, 1963 में। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1963 में। अगला प्रश्न, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में एक निश्चित मूल राशि पर पूर्व निर्दिष्ट अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर निश्चित दर भुगतान या इसके विपरीत के लिए फ्लोटिंग रेट भुगतान का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता कहा जाता है। आपको बताना है जो समझौता होता है उसको क्या कहा जाता है। पहला, मुद्रा विनिमय या फिर ब्याज दर विनिमय, चल समझौता, मध्यस्थता। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दर विनिमय। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट किस साल आया? 1960 में, 1981 में, 1991 में, 1999 में। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। दोस्तों क्लास का अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना कब शुरू हुई? 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2007 में। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2003 में। दोस्तों फिलहाल आज की क्लास हम इतना रखते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस लिए थे दोस्तों जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके थे। आई होप आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू आप सभी का।